नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है ये यूपी के बरेली जिले की है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं और आम लोग भी जो हैं वो अक्सर दोस्ती के बारे में कई सारे कसीदे गढ़े जाते हैं। कहा जाता है दोस्त जब शब्द आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में आता है भरोसा, साथ, मुश्किल वक्त में खड़ा रहने वाला आपका साथी जो आपका सगा नहीं है पर सगे से कम भी नहीं। लेकिन अगर यही दोस्ती दुश्मनी निकाल दो, यही दोस्त जो है जिसको आप अपना मानते अगर वो दोस्त दुश्मन बन जाए और दुश्मनी निकालने लगे तो फिर इंसान को कोई बचा नहीं सकता। दोस्ती सोच समझकर करनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि दोस्त कैसा है वो अगर आपकी बुराइयां आपको बताता है तभी अच्छा है, लेकिन अगर आपके बुरे काम में वो आपका साथ देता है तो वो दोस्त कभी अच्छा नहीं हो सकता। गलत संगत कभी भी जिंदगी को मौत में बदल सकती है और सिर्फ बच्चों को नहीं, माता पिता को भी ये समझना होता है कि उनका जवान बेटा किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, उन दोस्तों के साथ जिन दोस्तों के साथ वो वक्त बिता रहा है वो दोस्तों की असल में संगत कैसी है, नीयत कैसी। बरेली में दोस्त ने ही एक दोस्त को 12वीं के छात्र को जो है इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा है कि सुनने वालों को या जानने वालों की रोंगटे खड़े हो गए। कहते हैं कि दोस्तों के बीच में झगड़ा हुआ। 12वीं का ये छात्र जो है जिसका नाम शिवा पटेल था, ये उन दोस्तों के बीच में झगड़ा सुलझाने गया था। इस दौरान थोड़ा बहसा बहसी बढ़ गई। एक गुट ने इसके 5 लोगों ने इसे पकड़ लिया। उसके बाद 3 दोस्तों ने, जो दोस्त कहते थे उन दोस्तों ने ही चाकू से ताबड़तोड़ इसके ऊपर वार किए और इसे मौत के घाट उतार दिया। इस बात की खबर जब परिजनों तक पहुंचती है, रोते बिलखते परिजन पहुंचते हैं। छात्र को अस्पताल ले जाया जाता है जहां खून बह जाने की वजह से और इतने गहरे जख्म किए गए थे कि कहते हैं कि आंतें तक बाहर निकल आई थी, दर्दनाक मौत हो जाती है। ये सब होता है घर से 400 मीटर की दूरी पर। ये सब होता है उन दोस्तों के बीच में जिनके साथ में ये 12वीं का छात्र जो है अक्सर घूमता फिरता। कहते हैं कि ये सब जो है, जो छात्रों का ये गुट था, ये दरअसल दादागिरी में अब ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होने लगा था। अपने मोहल्ले में अपनी धाक जमाना इन लड़कों का शौक बनता जा रहा था और इसी धाक जमाने की वजह से ही जो है वो झगड़ा होता है 2 गुटों के बीच में। ये जो छात्र था ये दोनों गुटों के लड़कों को जानता था, उनके बीच में समझौता कराने पहुंचा। इसी दौरान समझौता एक तरफ रह गया, झगड़ा बढ़ा और फंस ये गया क्योंकि ये ही समझौता कराने गया था। अब जब ये हत्याकांड की वारदात हो चुकी है, परिजन रो रो कर बेहाल हुए जा रहे हैं। वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। 2 जो मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने इस छात्र पर चाकू मारा था उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी की तलाश जारी है। लेकिन ये खबर हम सब के लिए सबक देने वाली है, जिनके बेटे जवान हैं, जिनके बेटे बढ़ रहे हैं, कि किस तरह के हमारा जो बच्चा है वो किस तरह के लोगों के बीच में उठ बैठ रहा है और वो लोग किस तरह से हैं, किस तरह की संगत हमारा बेटा कर रहा है, ये देखना बहुत जरूरी। नहीं तो बाद में सिर्फ पछताने के सिवा हमारे हाथ कुछ नहीं रह जाता। ये खबर आप देखेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि जहां बच्चे की तो गलती है ही है, वहीं परिजनों ने भी इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस वजह से आज उन्हें अपने बेटे की लाश पर रोना पड़ रहा है। ये पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें अपना सहयोग दे सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए। ये घटना जो है यूपी के बरेली जिले के है, इज्जत नगर थाना क्षेत्र लगता है और यहाँ पर मोहल्ला है अशोक विहार। अशोक विहार में जो है 17 साल का शिवा पटेल जो है ये यहाँ पर रहने वाला है। 12वीं का छात्र था। उसके भाई हिमांशु पटेल ने बताया कि शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे जो है उनका भाई घर पर खाना खा रहा था। तभी मोहल्ले के ही या आसपास के 5-6 लड़के उसे बुलाने आए। ज्यादातर लोग जो थे अक्सर वो उनके मतलब वो जो लड़के आए थे वो इसके दोस्त व्यवहारी थे। उनमें से एक ने अपना नाम परिवार में जो है मानव राजपूत बताया था और उन सब के बुलाने पर जो भाई था शिवा पटेल वो खाना छोड़कर जो है उनके साथ चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद
बड़ा भाई जब दुकान से कुछ सामान लेने गया और वापस घर आ रहा था, इस दौरान दरवाजे पर ही, घर के दरवाजे पर ही किसी ने उससे कहा कि आपके भाई जो है वो अस्पताल में भर्ती है, उसकी हालत नाजुक है, जल्दी जाओ। इतना सुनते ही परिवार के सभी लोग जो हैं वो अस्पताल की तरफ भाग पड़े। जब अस्पताल में पहुंचे तो उन्होंने अपने भाई की जो हालत देखी हिमांशु पटेल ने, उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। उनके भाई का पेट पूरा फटा हुआ था, आंतें बाहर लगी हुई थी और शरीर पर चाकुओं के कई सारे जख्म के निशान थे। पूरा भाई का शरीर जो है वो खून से लथपथ था, छोटा भाई था और अपने छोटे भाई की यह हालत देखकर हिमांशु के कहें वो अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। वहीं यही हाल अपने माँ बाप का था। डॉक्टर इलाज कर रहे थे लेकिन खून इतना ज्यादा बह गया था कि ऐसे में उसका बचा पाना मुश्किल था और यही हुआ। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद डॉक्टर ने खूब जी जान लगा के बचाने की कोशिश की, लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से और जख्म जो है गहरे हो जाने की वजह से जो है 17 साल के शिवा पटेल को बचाया नहीं जा सका। इस मामले में जो ये पूरा घटनाक्रम है इज्जतनगर थाना क्षेत्र में पहुंचता है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही। एक दोस्त ने बताया कि दरअसल क्यों शिवा पटेल वहां गया था, तो उसने बताया कि दरअसल दो गुटों के बीच में झगड़ा चल रहा था। मोहल्ले के ही दो जवान लड़कों का जो गुट होते हैं, आप जानते हैं, एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले के कई लड़कों का गुट बन जाता है, वही दो मोहल्ले के लड़कों के गुट में जो है झगड़ा था। शिवा जो था वो दोनों पक्षों को अच्छी तरह से जानता था, यानी दोनों गुटों में ही उसके दोस्त थे। इसलिए शिवा को समझौता कराने के लिए बुलाया गया था ताकि शिवा जो है झगड़ा बढ़ने से पहले ही दोनों पक्षों के बीच में समझौता करा दे। और शिवा की जो कि दोनों पक्षों में दोस्ती है, लिहाजा दोनों पक्ष शिवा की बात मानेंगे और मामला सुलझ जाएगा। इसीलिए खाना खाते हुए शिवा को 5-6 लड़के बुलाने आए कि यार समझौता करा लो, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। जब शिवा वहां पहुंचता है तो करीब 10-12 लड़कों का झगड़ा चल रहा था। एक पक्ष ने शिवा के समझाने पर उसकी बात सुन ली, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसकी बात नहीं मानी और सीधे जो है थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगने से उस लड़के का कड़ा जो है शिवा के चेहरे पर लग गया। मतलब जब शिवा समझा रहा था तो एक ने जो है गुस्से में आकर शिवा को ही थप्पड़ मारा, और जो थप्पड़ मारा था, जो लड़के आजकल कड़ा पहनते हैं, वो कड़ा जो है शिवा के गाल पर लग गया। इस पर गुस्से में शिवा ने भी उस लड़के को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। इतने में दूसरे गुट के लड़कों ने चाकू निकाल लिए और शिवा पर टूट पड़े। बताते हैं कि जब शिवा पर हमला हुआ, जो चश्मदीद लड़के थे उन्होंने बताया कि 5 लड़कों ने शिवा को पकड़ रखा था और 3 लड़के जो थे वो बराबर शिवा पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर रहे थे। और ये सब हो रहा था शाम को 7 से 8 बजे के बीच में। सोचिए, जब सबसे ज्यादा भीड़, लोग सामान लेने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं या ऑफिस से घर आ रहे होते, तब दिन दहाड़े इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। एक लड़के को घेर कर 8 से 10 लड़कों ने मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस मामले में इज्जतनगर के सीओ पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह तलाशे जा रहे हैं। जो लड़के वहां मौजूद थे उन सब की पहचान की जा रही और उनसे ये जानने की कोशिश की जा रही कि आखिर पूरा मामला क्या है। पुलिस ने जो आरोपी युवक है उनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया है और उनके संभावित ठिकानों की दबिश दी जा रही है। पुलिस कहना है किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। हिमांशु पटेल जो शिवा पटेल के बड़े भाई हैं, उन्होंने इस मामले में मानव राजपूत, गौरव, पारस, कृष्णा, रचित, इसके अलावा 3 अन्य लड़कों के खिलाफ इज्जतनगर थाने में जो है रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब पुलिस धरपकड़ में जुटी हुई है। 2 को आरोपियों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। भाई ने क्या कहा पहले वो सुनिए, फिर पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए, फिर हम आगे घटनाक्रम आपको बताते हैं। हिमांशु पटेल। आपके कौन थे? मेरा छोटा भाई था। क्या हुआ था? क्या हो रहा है? ये मैं बाहर था, जब मैं घर पे मतलब आया था तो ये 2-3 लड़के मतलब इसे लेके चले गए थे पहले ही से। तो मतलब एक नाम मानव राजपूत नाम का लड़का था जो मतलब यहाँ से मतलब इसे लेके गया था, जिसका नाम पता था। बाकी 2 या 3 लड़कों नाम पता नहीं था। जब वहाँ से मतलब लौट के थोड़ी देर बाद मैं दोबारा घर पे पहुंचा था तो मतलब क्या कहते हैं, उसमें उन्होंने 2-3 लड़के आए तो उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल में लड़का एडमिट है तुम्हारा। तो हम लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल गए थे। तो हॉस्पिटल है ट्रीटमेंट वगैरह कराया तो उन्होंने पट्टी मतलब ऐसे बांध दी थी जिससे कि खून रुक जाए बस। तो हम लोग पहुंचे थे तो ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट हुआ था और ऑपरेशन वगैरह हुआ, खून वगैरह चढ़ा, लेकिन मतलब सुबह 7 बजे उन्होंने मृत घोषित कर दिया उसे। क्या मतलब कोई बातचीत मतलब इस बारे में कुछ खास नहीं पता लगी। एक लड़का था राजपूत नाम का, मानव राजपूत नाम का, वो आया हुआ था, बस ऐसे ही आया, पता नहीं क्या बात हुई थी तो उसे आके बुलाया और तुरंत चले गए फिर ये लोग।
फिर ये 4 खंबे अशोक विहार से 4 खंबे लेके गया, थोड़ा सा आगे बस 300 मीटर 400 मीटर की दूरी पे थे, तो उधर एक गली सुनसान है, तो उधर लेके चले गए थे। तो इन लोगों ने पकड़ के मारा होगा, तो उसके चाकू वगैरह मार देते। उसके 4 या 5 चाकू लगे हुए हैं उसके, लेकिन 4 चाकू वह रंजिश इस बारे में पता नहीं है कुछ, अभी खास मतलब पता लगी तो बताते हैं। पेट में मारे थे, पीठ में मारे थे, सीने पे मारे थे, और मतलब 4-5 जगह हमारे पीठ पे भी लगे हुए हैं 2 चाकू, और सीने पे 2। के बाद जब हॉस्पिटल पहुंचे तो बोला था कोई बयान वान दिया है? हाँ, मतलब पुलिस वालों को मतलब बयान दिया था कि गौरव नाम के लड़के ने इंस्पेक्टर साहब को मारा था, बयान दिया था कि इंस्पेक्टर साहब को बताया था कि गौरव नाम के लड़के ने उसे चाकू मारे हैं। फिर मतलब बेहोश हो गया था। गौरव ये कौन है? गौरव भी 4 खंबे गली का एक लड़का है, उससे बातचीत होती नहीं है, लेकिन पता नहीं किस बात से, मतलब उसके साथ और भी लड़के थे, तभी मतलब उसे पकड़। इस लड़ाई को ये साधारण सी लड़ाई नहीं समझिएगा, दरअसल ये मोहल्ले के में अपने धाक जमाने की भी लड़ाई लोग बता रहे हैं। क्या कहा जा रहा है ये सुनिए पूरा घटनाक्रम हम आपको बता दें। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस जांच में जो अब तक पता चला है कि चाकू से शिवा पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी जो है वो गौरव है। गौरव और एक अन्य युवक को पुलिस ने शनिवार रात को हिरासत में लिया। गौरव ने पुलिस को बताया कि शिवा और उसके गुट अलग अलग थे, यानी 2 गुट थे मोहल्ले में। एक गुट था जिसका लीडर शिवा था, ठीक, दूसरा गुट था गौरव का। 2 गुट के लड़के अलग अलग थे मोहल्ले में, ठीक है। अब इलाके में दोनों की दादागिरी चलती थी। एक तरफ गौरव जहां अपने आप को मोहल्ले का लीडर समझता था, दूसरी तरफ मोहल्ले का लीडर शिवा था। इन दिनों जो है, इस समय जो है उसका गौरव के मुताबिक जो है उसका कहना है कि शिवा का जो गुट था वो लगातार बढ़ता जा रहा था, और उसका गुट जो है, गौरव का गुट जो है, वो उसके ऊपर शिवा का गुट हावी होता जा रहा था। जिस दिन ये पूरी घटना हुई यानी कल, दोनों गुट आमने सामने आ गए थे। बहस के दौरान शिवा, जब बहस हुई दोनों गुटों में, इस दौरान जो है भाई मुखिया गायब था शिवा, लिहाजा किसी समझौते के लिए शिवा को नहीं बुलाया गया था, क्योंकि शिवा लीडर था, इसलिए शिवा को बुलाया गया। अब जब शिवा आया तो यहाँ बहसबाजी गौरव गुट और शिवा गुट में चल रही, तो शिवा भी वहां मौजूद था। गौरव ने यह बताया कि बहस के दौरान शिवा ने उसके सिर पर अपने हाथ से पहना कड़ा मार दिया, मतलब ऐसे मारा होगा उसके सिर पर। उसका कहना है, गौरव कहना, मेरे सिर पर उसका कड़ा लग गया। अब कोई कह रहा है कि इधर से जो मारा, जिसने थप्पड़ मारा, उसका कड़ा जो है गौरव के शिवा के गाल पर लगा, जिसके बाद शिवा ने मारा, फिर हत्या हुई। अब जो गौरव है, जो पकड़ा गया है, जिसने चाकू मारा, उसका कहना है कि शिवा ने जो है हमारे सिर पर मारा, तो उसका कड़ा मेरे सिर पर लग गया, इससे मैं उसके सिर से खून निकल आया। गौरव ने बताया कि सफाई दी कि सब्जी काटने वाला का चाकू शिवा के ही हाथ में था। मतलब उसने अपने पक्ष में ये कहा कि चाकू वो लेकर नहीं आया था, चाकू जो था वो शिवा के हाथ में था। और जब ये शिवा ने उसके कड़ा मारा, आप एक फोटो देखोगे उसमें कड़ा पहना हुआ भी है, उसके सिर से खून निकलने लगा, तो गुस्से में आकर उसने वो चाकू जो है शिवा से छीन लिया, और उसके बाद उसी चाकू से उसने शिवा के ऊपर कई वार किए। जब शिवा गिर गया तो वह अपने साथियों के साथ वहां से भाग गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शिवा के शरीर पर 6 से ज्यादा जख्म होने की बात सामने है, यानी 6 से ज्यादा बार चाकू मारा गया। कॉलर बोन, जैसे ये होता है, कॉलर बोन से लेकर नाभि तक शरीर पर कई जगह चाकू से घायल बताया गया, यानी गर्दन से लेकर यहां तक में चाकू से कई वार किए गए। चाकू के एक वार से बताते हैं फेफड़ा और किडनी डैमेज हो गए थे, जिसकी वजह से ही शिवा की मौत होने का कारण बताया जा रहा है। इस मामले में एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि अभी तक की जांच में छात्रों के बीच किसी बात पर विवाद और फिर चाकू से हमले की बात सामने आई है। छात्र के पिता की तहरीर पर रिपोर्ट लिखी गई है, कुछ लड़कों से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही पूरा मामले का खुलासा किया जाएगा। अब मैंने कहा ना, गुटबाजी, जो आजकल के लड़कों में अपने आप को दबंग दिखाना, अपने आप को मोहल्ले का लीडर बनाना, ये सब जो जियाला चल गए ना, यही सब इस चीज की वजह है। पढ़ने लिखने में कम और भौकाल में ज्यादा बच्चे हो गए। इसका नतीजा आज माँ बाप अपने जवान बेटे की लाश पर रो रहे। सुनिए पुलिस ने इस मामले में क्या कहा, वो भी सुना देते हैं आपको। दिनांक 27 मार्च को रात को लगभग 8 बजे थाना इज्जत नगर स्थित अशोक विहार में आपसी विवाद में शिव पटेल सन ऑफ केसरी सिंह पर चाकू से हमला हुआ। सूचना प्राप्त होते ही थाना इज्जत नगर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को उपचार हेतु हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।
जिसकी उपचार के दौरान दिनांक 28/3 को प्रातः लगभग 7 बजे मृत्यु हो गई। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा संख्या 250/26 ये पंजीकृत कराया गया है। इसमें 5 नामजद अभियुक्त हैं, वह 3 अज्ञात हैं। इसमें जिसने भी यह घटना कारित करी है, इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें टीमें गठित की गई हैं और इसमें आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब शिवा के परिजनों का कहना है कि उनका बेटा बड़ा होशियार था, पढ़ने में बहुत तेज तर्रार था, वो इन सब चीज़ों से दूर रहता था। लेकिन क्या सच में उन्हें ये सब पता है? क्या जो शिवा के परिजन जो बता रहे हैं वो सच है, या जो गौरव कह रहा है, जो आरोपी है, वो सच है कि दरअसल ये सब झगड़ा जो है वो गुटबाजी, मोहल्ले का लीडर और अपने अपने ग्रुप का, जो कहते नहीं हम मुखिया हैं और हमारे रहते हमारे ग्रुप को कोई छू नहीं सकता, उसके चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। अगर ऐसा है तो जैसा शिवा के परिजन सोच रहे हैं कि उनका बेटा जो है वो बुरी संगत से दूर था, तो ऐसा नहीं। भले ही वो कोई नशा पत्ती ना करता हो, लेकिन वो ग्रुपबाजी और ये भौकाल जमाने इस चीज में वो शायद था, और इसी के नतीजे के चलते जो है इतनी बड़ी वारदात हुई, जिसकी वजह से आज एक जवान बेटा अपने घर से हमेशा के लिए दूर हो गया। माँ बाप रो रहे हैं, उनके लिए 12वीं का छात्र था, 18-19 साल की उम्र थी। इस उम्र में कोई बेटा चला जाए तो सोचो माँ बाप के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट जाना जैसा होता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें इस चीज को गौर करना चाहिए कि हमारा बेटा जो है वो किनके साथ बैठ रहा है। जो बैठ रहा है वो किस तरह के लोग हैं। क्या वो आवारागर्दी करने वाले लोग हैं, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, भौकाल जमाने वाले लोग हैं, खेल खेलने वाले लोग हैं, या फिर सिर्फ यही दुनिया का 3 झाम नेता नगरी टाइप के। और नेता नगरी हो या भौकाल जमाना हो, इन सब में जब होता है तो अक्सर बच्चे मारपीट करने के लिए निकल पड़ते हैं, और फिर इस तरह की कई बार घटनाएं भी होती हैं, जैसा यहाँ पर हुई। बरेली की ये वारदात सबकी आंख खोल देने वाली है कि किस तरह से हमें इस चीज की जरूरत है, जब बच्चों को सबसे ज्यादा ध्यान देने की, क्योंकि उस वक्त उनका खून बड़ा गर्म होता है। तो लगता है अरे अभी दुनिया की ऐसी तैसी कर देंगे, हमसे कौन टकराएगा। वो सोचते कम हैं, करते ज्यादा हैं। आपके पास अनुभव होता है, आप उन्हें समझा सकते हो कि नहीं बेटा, सोचना पहले जरूरी है, करना बाद में। जो शिवा के माता पिता हैं, अब उनके दुख का तो कोई अंत नहीं। आप भले ही जितना कहें कि हाँ हम उनके दुख को समझ सकते, नहीं समझ सकते। उनकी नज़र में, हर माँ बाप की नज़र में बड़ा से बड़ा अपराधी हो, उसकी नज़र में भी उसका बेटा तो निर्दोष होता है। लेकिन यहाँ पर शिवा को जो है बस बुरी संगत की कीमत चुकानी पड़ी। जो मोहल्ले में लीडर बनना कि हाँ हम बताओ, हम मुखिया हैं, हम समझा रहे हैं। अभी जो दोस्त बुला के गए, किस बात के लिए जा रहे हैं, किस बात क्या करने जा रहे हो, झगड़ा किसी का हो रहा है तो तुमको क्या उससे लेना देना, ये जब माँ बाप ने पूछा नहीं, लीडर बन के गए और देखो क्या हुआ। अब जो शिवा के पक्ष का दोस्त है, उसका कहना है कि जब 2 गुटों में झगड़ा चल रहा था, वहां शिवा दोनों गुटों को चूंकि वो जानता था, और शिवा जानता कहता है एक तरीके से, जो गौरव आरोपी उसका कहना है कि शिवा का गुट बड़ा हो रहा था और शिवा का गुट जो है ज्यादा दबाव हम पर बना रहा था। एक तरीके से हम कमजोर पड़ते जा रहे थे और शिवा का गुट मजबूत होता जा रहा था। तो शिवा चूंकि लीडर था, इसलिए शिवा को बुलाया गया कि दूसरे भाई दोनों के बीच में जो झगड़ा हो रहा है उसे समझाओ। अब जो शिवा की तरफ के लोग कहना है कि जब शिवा समझा रहा था तो एक गुट शांत हो गया। जो शिवा के पक्ष की बात लोग होंगे वो मान गए होंगे शिवा की बात। दूसरे पक्ष ने शिवा की बात नहीं मानी, जो गौरव का होगा शायद। और गौरव ने, उसका कहना है कि गौरव ने जो थप्पड़ मारा तो गौरव के हाथ में जो कड़ा था वो शिवा के गाल पर लग गया, उससे उसको कटा गया होगा। जिसके बाद गुस्से में शिवा ने भी जो है उसको 2-3 थप्पड़ मार दिए, और जब थप्पड़ मारे तो जो गौरव का गुट था उसके लोगों ने जो है सीधे चाकू से हमला बोल दिया। कहना है दोस्त का कि 5 लोगों ने शिवा को पकड़ रखा था और 3 लोग जो है बराबर शिवा पर चाकू मार रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले से लेकर नाभि तक में चाकुओं से कई वार के निशान मिले हैं। जो कहें दिल, सीना चाकू के वार से फटा, उसके बाद किडनी में भी चाकू के जख्म हुए, जिसकी वजह से शिवा की मौत हुई। यहाँ तक कहें जख्म इतने गहरे थे, जो भाई का कहना हिमांशु का, कि भाई के जो अंतड़ियां थी वो तक बाहर निकल आई। इस बेदर्दी से शिवा पर चाकुओं से हमला किया गया। अब वहीं जो मुख्य आरोपी था हिमांशु पटेल, जो भाई ने जिनके ऊपर आरोप लगाए, उनमें
जो पुलिस की जांच में आया है कि गौरव ने ही सबसे पहले चाकू मारे। पुलिस ने गौरव को हिरासत में लिया। गौरव से पूछताछ हुई तो उसने जो कहानी बताई वो ये बताई है कि दरअसल 2 गुट थे, एक मेरा गुट था, एक शिवा का गुट था। शिवा का गुट इस दौरान ज्यादा बढ़ रहा था, ज्यादा ताकतवर हो रहा था और हमारे गुट को दबा रहे थे। शुक्रवार जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, शनिवार या शुक्रवार की घटना है, तब शाम को 7 बजे के आसपास हमारे उनके गुट आमने सामने आ गए। इस पर जो शिवा उस वक्त तो मौजूद नहीं था, लेकिन उसके 2 दोस्त थे, उन्होंने शिवा को बुला लिया। जब वो आया तो उसने जो है बहसा बहसी बढ़ी, तो शिवा ने जो है मेरे सिर पर हाथ मारा, तो उसका कड़े से मेरे सिर पर लग गया, जिससे मेरे सिर पर खून बहने लगा। और जब खून बहने लगा तो हमारे दोस्तों ने जो है सीधे चाकू से, जो चाकू गौरव कहना है कि हम लोग नहीं लाए थे, ये चाकू जो है शिवा ही अपने साथ, सब्जी काटने वाला चाकू था, वो शिवा ही अपने साथ लेके आया था। जब उसने ये मारा तो गुस्से में मैंने, वो हमें लगा हमको पहले हमको हम पर हमला कर सकता है, इसलिए हमने उसकी चाकू छीनी और फिर उसी चाकू से जो है शिवा पर हम लोगों ने हमला कर दिया। जब शिवा खून से लथपथ होकर गिर गया तो फिर हम भाग गए। अब ये आरोपी पक्ष कहना है, कौन सही है ये पुलिस की जांच में होगा। पुलिस कहना है जो लोग भी इस घटना के दौरान मौजूद थे, जो लड़के, आप सबसे पूछताछ की जा रही कौन कौन था, उन सबको हिरासत में लिया जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही। जल्द ही पूरा घटनाक्रम का सच सामने आ जाएगा कि आखिर शिवा के तरफ के जो लोग, जो लड़का दोस्त है वो बता रहा है वो सही है, या जो आरोपी है जिसने चाकू से मारा है वो जो कह रहा है कि चाकू उसका नहीं था, चाकू शिवा लेके आया था, मैंने उसकी चाकू छीन कर उसी पर हमला किया, वो सही है। अब जब भी इस मामले का खुलासा होगा, लेकिन शिवा के माँ बाप और भाई परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उनके लिए तो उनका जवान बेटा, उनके जिगर का टुकड़ा जो है हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं रहा। अब वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है जल्द ही पूरे मामले का हम खुलासा कर देंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आपको पहुंचाएंगे। जब इस केस का खुलासा होगा तब भी हम आपको पूरी डिटेल देंगे।